कथा शुरू होत है, आओ पवन कुमार। राम लखन सिया जानकी, सदा करहूं कल्याण। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु दशरथ यज्र बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। कल हमने श्री रामचरितमानस में भगवान शिव जी द्वारा माता सती को अपने मुख्य गणों सहित अब उनके पिता महाराज दक्ष जी के यहाँ भेजा था। उसी प्रसंग में हम प्रवेश करते हैं। आइए भक्ति भाव पूर्वक श्रवण करते हैं। जय सिया राम। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास का हुन सन मानी। सादर भले मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आप भगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष न कछु पूछी कुशलता, सती बिलो के जरे सब गाता। सती जाए देखे तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। दक्ष ने तो उनकी कुशल तक नहीं पूछी। सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जलने लगे। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा तो वहां भगवान शंकर जी का भाग दिखाई नहीं दिया। तब चित चढ़े जो शंकर कहे, प्रभु अपमान समुझ उरुदहु। पाछिल दुख न हृदय अस व्यापा, जस यह भयहु महापरितापा। तब भगवान शंकर जी ने जो कहा था वह उनकी समझ में आ गया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जलने लगा। पिछला पति परित्याग का दुख उनके हृदय में इतना नहीं व्यापा जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सब ते कठिन जाति अवमाना। समझ सोचते भयं अति क्रोधा, बहुविधि जननी कीन्ह प्रबोधा। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध आया। माता ने उनको बहुत प्रकार से समझाया। शिव अपमान न जाए सही, हृदय न होई प्रबोध। सकल सबहि हटि हटकी तब, बोली बचन सक्रोध। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु दशरथ यज्र बिहारी। परंतु उनसे भगवान शंकर जी का अपमान सहा नहीं गया। इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठ पूर्वक डांटकर क्रोध भरे स्वर वचन बोली। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछिताब पिताहू। हे सभासदों और सब मुनीश्वरों, सुनो, जिन लोगों ने यहाँ भगवान शंकर जी की निंदा की है अथवा सुनी है, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनेऊ जहाँ तह असीम रजादा। काटेऊ तासु जीव जो बसाई, श्रवण मूंद न त चलेऊ पराई। जहाँ संत भगवान शंकर जी और लक्ष्मीपति भगवान विष्णु जी की निंदा सुनी जाती है, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ ही काट ले और नहीं तो कान मूंद कर वहां से भाग जाए। जगदात्मा महेशु पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदमति निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि।
त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान शंकर महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा हैं। वे जगत पिता हैं और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है और मेरा यह शरीर दक्ष ही के वीर्य से उत्पन्न हुआ है। तजिहं तुरत देहते हेतु उर्धर चंद्र मौल वृष केतु अस कहीं जोग अगिन तनु चारा भयउ सकल मख हाहाकारा। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृष केतु भगवान शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योग अग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती मरण सुन शंभुगण लगे करण मख खीस जग विध्वंस बेलो के भृगु रक्षा कीन मुनीश सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरधु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। सती जी का मरण सुनकर भगवान शंकर जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उनकी रक्षा की। समाचार सब शंकर पाए वीरभद्र कर कोप पठाए जग विध्वंस जायत न कीन्हा सकल सुरहि विधिवत फल दीना। ये सब समाचार भगवान शिव जी को मिले। तब उन्होंने क्रोध करके अपने गण वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल उनका दंड दिया। भय जग विदित दक्ष गति सोई जस कछु शंभु विमुख के होई यह इतिहास सकल जग जानी ताते मैं संक्षेप बखानी। दक्ष की जगत प्रसिद्ध वही गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने इस इतिहास को बहुत ही संक्षेप में कहा है। सती मरत हरिशन बर मागा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा तेहि कारण हिम गिर ग्रह जाई जन्मी पार्वती तनु पाई। सती जी ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा था कि मेरा जन्म जन्म में भगवान शंकर जी के चरणों में अनुराग बना रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती जी के शरीर से जन्म लिया। जब ते उमा शैल ग्रह जाई सकल सिद्धि संपत्ति तहाँ छाई जहाँ तहाँ मुनि सुआश्रम कीने उचित बास हिम भूदर कीने। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी तब से वहाँ सारी सिद्धियां और संपत्तियां छा गईं। मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिए। सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नव नाना जाति प्रगति सुंदर शैल पर मन आकर बहुभांति सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। ये उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प युक्त फल युक्त हो गए और वहां बहुत तरह की मणियों की खानें प्रकट हो गईं। जय श्री राम।